Good afternoon, students. This is Ravi Kumar. I heartily welcome you all in my YouTube channel. Dear students, आज की इस क्लास में हम रिवीजन क्लास करेंगे, लेकिन टक्स पेंट के ऊपर। किसके ऊपर? टक्स पेंट के ऊपर। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि टक्स पेंट क्या है। टक्स पेंट एक ड्राइंग प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए, है ना। टक्स पेंट इज ए wonderful drawing program for students unlike other drawing painting program। तो आप टक्स पेंट में लिख सकते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज टक्स पेंट। इसका आंसर आप लिख सकते हैं यहां से कि टक्स पेंट is a wonderful drawing program for students Tux Paint provides various creative tools funny animations and magical effects which make it one of the best drawing software। क्या बताया हमने टक्स पेंट के बारे में? टक्स पेंट इज ए वंडरफुल ड्राइंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स। टक्स पेंट इज ए वंडरफुल ड्राइंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स के लिए एक वंडरफुल प्रोग्राम है। और टक्स पेंट प्रोवाइड्स वेरियस क्रिएटिव टूल्स। ध्यान देने वाली बात कि इस पेंटिंग प्रोग्राम में वेरियस क्रिएटिव टूल्स एंड फनी एनिमेशंस एंड मैजिकल इफेक्ट्स which make it one of the best drawing software। पहले में भी आपने ड्राइंग के लिए आप लोग पेंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते थे, लेकिन उस पेंटिंग सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा एडवांस है आपका ये टक्स पेंट मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ध्यान देने के बाद कि इट प्रोवाइड्स वेरियस क्रिएटिव टूल्स। इसके अंदर आपको पहले से कुछ क्रिएटिव टूल्स मिलेंगे, कुछ फनी एनिमेशंस मिलेंगे और कुछ मैजिकल इफेक्ट्स भी मिलेगा, जो आपके ड्राइंग को एक बेस्ट ड्राइंग क्रिएट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू ओपन टक्स पेंट इन ए कंप्यूटर। टक्स पेंट को कैसे ओपन किया जाएगा, इसके लिए आपके पास स्टेप्स दिए गए हैं। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, टक्स पेंट, ओके। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, टक्स पेंट, ओके। ये आपके कंप्यूटर में ओपन करने का प्रोसेस। सबसे पहले आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स, फिर टक्स पेंट। इससे आपका टक्स पेंट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल लर्न सम टूल्स। कुछ टूल्स के बारे में पढ़ेंगे।
पेंट टूल, पेंट टूल, पेंट टूल बिल्कुल भी एक पेंटिंग टूल की तरह दिखेगा। Whenever we start touch paint, the paint tool is selected by default. Whenever we start touch paint, the paint tool is selected by default. मतलब जब भी आप अपना टच पेंट को ओपन करेंगे तो ये डिफॉल्टेबल टूल है आपके इस सॉफ्टवेयर के अंदर, जो पहले से ही सेलेक्टेड होगा। कभी भी टच पेंट को बंद करके आप इसको दोबारा ओपन करेंगे तो आपको ये टूल ऑलरेडी पहले से सेलेक्टेड दिखाई देगा। इट इज यूज्ड टू पेंट एंड ड्रॉ एनीथिंग दैट यू लाइक। इट इज यूज्ड टू पेंट एंड ड्रॉ एनीथिंग, जिस किसी भी चीज को आप चाहते हैं पेंटिंग करना, उसको आप पेंट करिए। ये पेंट करने के लिए रखा गया है, ड्रॉ करने के लिए रखा गया है। इट इज सिमिलर टू द ब्रश टूल इन MS पेंट। MS पेंट सॉफ्टवेयर में ये पेंट टूल ब्रश का काम करता है। क्या करता है? ब्रश का काम। ध्यान देने वाली बात कि पेंट टूल टच पेंट और एक है आपका पेंट। ये पेंट सॉफ्टवेयर में आप लोग वर्क करते थे पहले, अब आपके सिलेबस में आ गया है टच पेंट। अब ये पेंट टूल जो है इस पेंटिंग में ब्रश का काम करेगा। ये पेंट टूल पेंट सॉफ्टवेयर में पेंट सॉफ्टवेयर में ब्रश टूल का काम करेगा। वहीं पर टच पेंट में पेंट एंड ड्रॉ के लिए यूज होता है। पेंट टूल टच पेंट सॉफ्टवेयर में पेंट एंड ड्रॉ के लिए काम करता है, वहीं पर पेंट सॉफ्टवेयर में ब्रश टूल का काम करेगा। अब ब्रश क्या करता है? पेंटिंग करता है, लेकिन यहां पर पेंट भी कर रहा है, यानी ब्रश भी कर रहा है और ड्रॉ भी कर रहा है, दोनों वर्क कर रहा है। ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपका टूल इसमें सब टूल बॉक्स। द सब टूल बॉक्स इज ए यूनिक फीचर ऑफ टच पेंट। The sub toolbox is a unique feature. Next है आपका सब टूल बॉक्स। It is a unique feature of touch paint. The sub toolbox is a unique feature of touch paint. For every tool in touch paint, for every tool in touch paint, we have many options. We have many options of brush shapes, special effects, in the sub toolbox.
आपका सब टूल बॉक्स है। क्या बोल रहा है? द सब टूल बॉक्स इज ए यूनिक फीचर ऑफ टच पेंट। ये टच पेंट का एक यूनिक फीचर है। फॉर एवरी टूल इन द टच पेंट, फॉर एवरी टूल यानी सभी टूल्स के लिए टच पेंट में वी हैव मेनी ऑप्शंस ऑफ ब्रश शेप्स, स्पेशल इफेक्ट्स इन द सब टूल बॉक्स। सब टूल बॉक्स में ब्रश शेप्स और स्पेशल इफेक्ट्स बहुत सारे ऑप्शंस में रखी गई हैं। वी हैव मोर देन 50 डिफरेंट शेप्स बट ओनली a few are used। हमारे पास 50 शेप्स रखे गए हैं इस सॉफ्टवेयर में, लेकिन कुछ ही यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, हेज ब्रश, ये टूल का नाम है। हेज ब्रश इज ए यूनिक सब टूल shape is a unique subtool that has a hazy appearance we can use it to draw objects that are far away। Haze brush shape is a unique subtool that has a hazy appearance। We can use it to draw objects that are far away। हेज, इस टूल का जो मेन मकसद होता है हेज ब्रश शेप का, मतलब कि आप दूर की चीज को इस ब्रश शेप के माध्यम से बड़े अच्छे से दर्शा सकते हैं। अगर आप अपनी ड्राइंग में किसी पेड़ पौधे को या घर को थोड़ी दूरी पर दिखाना चाहते हैं तो वो आप इस हेज ब्रश शेप के माध्यम से बहुत अच्छा दिखा सकते हैं। हेज ब्रश शेप is a unique subtool that has a hazy appearance। We can use it to draw objects that are far away। थोड़ी दूर पे उसको आप दिखा सकते हैं, इसी को बोला गया है हेज ब्रश शेप। टाइम फॉर some magic। The most special feature of touch pen is the magic tool। So firstly हम क्लियर हो गया कि एक मैजिक टूल के नाम से एक इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जिसका नाम है मैजिक टूल। और ये मैजिक टूल क्या करता है? वी कैन यूज द मैजिक टूल, we can use the magic tool to draw and give amazing effects to a picture by क्या बोल रहा है इसमें मैजिक टूल में कि वी कैन यूज द मैजिक टूल टू ड्रॉ एंड गिव अमेजिंग इफेक्ट्स टू ए पिक्चर। किसी भी पिक्चर को एक
ड्रॉ करने के बाद में एक मैजिक इफेक्ट दिया जाता है ताकि वो ड्राइंग अच्छा लगे। ये इस मैजिक टूल का वर्क है। क्या है? वर्क, इसका फंक्शन। इसी तरीके से इस मैजिक टूल में दो मैजिक और दिया हुआ है जिसका नाम है ब्रिक्स मैजिक और ब्लर मैजिक। ब्रिक्स मैजिक और ब्लर मैजिक। इन दोनों का अलग अलग फंक्शंस है। ब्रिक्स मैजिक आपको ड्राइंग्स, जब भी आप बनाएंगे ड्राइंग, उस ड्राइंग में ब्रिक्स बनाने के लिए आपको ब्रिक्स बनाने के लिए ब्रिक्स मैजिक का यूज करना पड़ेगा। और ब्लर मैजिक नाम से मालूम चल रहा है दोनों का, इसको थोड़ा ब्लरिंग करने के लिए। तो ब्रिक्स मैजिक एंड ब्लर मैजिक नाम से मालूम चल रहा है। ब्लर मैजिक थोड़े से पिक्चर को ब्लर करेंगे और ब्रिक्स मैजिक थोड़े से अपने पिक्चर को ब्रिक्स के शेप्स देंगे। नेक्स्ट है ग्रास। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी ग्रास इफेक्ट। ग्रास इफेक्ट जो है ये नाम से मालूम चल रहा है कि क्लिक ऑन द मैजिक टूल एंड सेलेक्ट द ग्रास इफेक्ट फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। ये ग्रास इफेक्ट क्या करेंगे? ग्रास को बनाने के लिए होता है। इट इज यूज्ड टू give grass effect in a drawing। तो ये ग्रास इफेक्ट ड्राइंग करने के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका फिल टूल। फिल टूल में आप लिख सकते हैं इट इज यूज्ड टू फिल कलर किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर को फिल करने के लिए फिल टूल का यूज किया गया है। नेक्स्ट आपकी सिलेबस में दिया हुआ है फ्लावर टूल। सभी टूल्स की आपको यूजेस मालूम होने चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। इट इज ए रेडीमेड ऑप्शन। इट इज अ रेडीमेड ऑप्शन टू ड्रॉ फ्लावर flowers on the canvas। Grass effect, it is used to give grass effect in a drawing। Fill tool, it is used to fill color in an object। And flower tool, it is a ready-made option to draw flowers on the canvas। बहुत सारे टूल है इसके अंदर प्यारे बच्चों, और हर सभी टूल का अपना अपना एक अलग अलग यूज है। स्टाम्प टूल, कौन सा टूल? स्टाम्प टूल। स्टाम्प टूल क्या होता है? इट इज ए सिंपल टूल that is used to put a stamp and add images
add images in your drawing. It is a simple tool that is used to put a stamp and add images in your drawing. आप अपनी ड्राइंग में स्टैम्प पुट कर सकते हैं और इमेजेस को भी रख सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। बड़ी जल्दी ही मैं इसका सेकंड पार्ट वॉल्यूम 2 लेकर आऊंगा। उसमें और भी बहुत सारे टूल्स की नॉलेज होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।